हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स में एक्सरसाइज है 17.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। तो बच्चों, हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 3? इन क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट, नल सेट। कोई भी 5 एग्जांपल दे। अब लाजमी नहीं है कि यही एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं आपके आंसर, जो बुक का आंसर है उसमें हो। We have to give any 5 examples of null set or empty set. So let's see answer. Number 1 example, we have a set A whose elements are x such that x belongs to natural number and x is less than 0. बेटा नेचुरल नंबर जो लेस देन 0 कोई भी नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। Second example, we have a set B whose elements are y such that y belongs to natural number. Again, y belongs to natural number and 1 is less than y and y is less than 2. y एक नेचुरल नंबर है और ये y जो नेचुरल नंबर है वो 1 और 2 के बिटवीन है। द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो बेटा ये भी हो गया एम्प्टी सेट। नंबर 3 एग्जांपल, वी हैव अ सी सेट, अ सेट ऑफ x such that x belongs to integer and x square plus 1 is equal to 0. नाउ बेटा अगर वी सॉल्व दिस इक्वेशन तो हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो इंटीजर नहीं मिलेगी। यहाँ आई हैव रिटन x की जो वैल्यू हो वो इंटीजर हो। इट मींस सी सेट के जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए। इफ यू सॉल्व इट, x स्क्वायर और प्लस 1 बिकम्स माइनस 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल ऑफ माइनस 1। ये आपने पढ़ा है। अगर रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नंबर नहीं होगा, तो ये है इमेजिनरी नंबर और हमें चाहिए इंटीजर। सो देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ x व्हिच इज इंटीजर एंड satisfy this equation, so this is also null set. Number 4, d एक सेट है, सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लेडी प्रेसिडेंट, औरत, वुमेन प्रेसिडेंट अभी तक कोई नहीं हुई है, सो दिस इज आल्सो एम्प्टी सेट। लास्ट एग्जांपल ई, वी हैव x such that x belongs to odd number and 2x plus 1 is equal to 0. अब बेटा इस इक्वेशन को इफ यू सॉल्व तो x is equal to ये हो जाएगा -1/2 which does not belong to odd number। तो बेटा ये जो होगा वही हमारा empty set होगा। So these all are the 5 examples of empty sets. Now question number 2, classify the following as finite and infinite sets, महदूद और लामहदूद सेट। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फाइनाइट सेट मींस हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। नाउ एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसकी जो कंट्रीज है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ एशिया, सो इट इज फाइनाइट सेट। बेटा ये है फाइनाइट सेट। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड पूरी दुनिया में मेडिकल यूनिवर्सिटीज, हर गवर्नमेंट के पास मेडिकल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है, तो ये भी फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, 6 एंड 9 देयर आर टू नंबर्स, याद रखना एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। Between two real numbers or between two rational numbers there are infinite real numbers or rational numbers। तो बेटा ये infinite set हो गया, it is infinite set। once again set of all even prime numbers, all even prime numbers तो 2 3 5 7 11 having two factors, the number having two factors is called a prime number। but a set of all even, यहाँ प्राइम नंबर नहीं कह रहा है बट इवन प्राइम नंबर कह रहा है, तो इवन प्राइम नंबर बेटा हमारे पास जस्ट 2 है। अगर इफ आई राइट दिस तो 2 वी कैन कैलकुलेट, वी कैन
count, so it is finite set. ये तो हो गया बेटा फाइनाइट सेट. नाउ नंबर 5, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5. लेस देन 5 मींस 5 से कम. कौन से नंबर? ऑड नंबर्स. तो बेटा ऑड नंबर यू नो दैट 1 है, 3 है, एंड 5 से कम ये कह रहा है, तो 1 और 3 इट इज आल्सो फाइनाइट सेट because we can count limited number of elements in set. Finite set. Write any two examples of singleton set in set builder form. अब टू एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट, बट किस फॉर्म में देना है? सेट बिल्डर फॉर्म में. नंबर फर्स्ट, वी हैव अ सेट ए, x such that x belongs to natural number and x minus 2 is equal to 0. बेटा ये लिख दिया, x minus 2 is equal to 0. इट मीन्स दैट ये माइनस 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2, तो x की वैल्यू प्लस 2 है और ये x प्लस 2 क्या है? नेचुरल नंबर है. सो दिस इज आल्सो सिंगलटन सेट. बिकॉज सिंगलटन सेट मींस देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन अ सेट, तो यहाँ एक ही एलिमेंट होगा 2 व्हिच इज नेचुरल नंबर. अगेन बी सेट, x such that x belongs to integers and 1 is less than x is less than, चलो minus 1 is less than x and x is less than plus 1. माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में जो इंटीजर नंबर है वो है 0 और देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द सेट, सो इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में? राइट एन इक्विवेलेंट सेट, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. हमारे पास दो पार्ट है, एक पी सेट है और अनदर क्यू सेट है. तो लेट्स सी नंबर 1. Part number 1, P set. In P set we have 5 elements A, E, I, O, U. तो अब P set का हम फर्स्ट इक्विवेलेंट सेट मालूम करेंगे. तो नंबर 1, इक्विवेलेंट सेट ऑफ सेट P. इसका इक्विवेलेंट सेट क्या होगा बेटा? इक्विवेलेंट होता क्या है? सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इक्विवेलेंट सेट्स मींस सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स, देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम. एलिमेंट डिफरेंट हो बट तादाद सेम हो तो वो सेट होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स. नाउ पी सेट, इसके एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, देयर आर 5 एलिमेंट्स. तो अब इक्विवेलेंट सेट ऑफ सेट पी, सपोज करो मैंने इसका नाम दे दिया ए सेट. नाउ अगेन आई हैव टू राइट 5 एलिमेंट्स बट डिफरेंट ऑफ दीस 1 2 3 4 and 5. तो बेटा ये हो गया, आई कैन राइट हियर A इज इक्विवेलेंट. बेटा ये इक्विवेलेंट की साइन है, इक्विवेलेंट टू P. तो ये A जो हमारा इक्विवेलेंट सेट हो गया P की. नंबर सेकंड, एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट P. नंबर सेकंड क्या है बेटा? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P. P का इम्प्रॉपर सबसेट, a set which is itself is a subset. अपने आप जो सबसेट होता है उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं. तो ये जो हमारा P सेट है ये वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. तो इसका सपोज करो मैं B सेट लिख रहा हूं. B क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ P. तो मैं लिखूंगा सेट ऑफ ऑल वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. ये बेटा आई हैव रिटन इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. बात वही है, ये भी 5 वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट और ये भी 5 वाउल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बट लिखने का तरीका डिफरेंट है. तो ये हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी है. नंबर सी पार्ट इस क्वेश्चन का है, राइट 3 प्रॉपर सबसेट्स. नाउ आई हैव टू राइट 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट बी. नंबर फर्स्ट, प्रॉपर सबसेट, इट मींस इससे छोटा जो पी सेट है इसका पार्ट, सपोज कर एक मैंने लिया ए और आई, इट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ पी. अनदर ए ओ यू ले रहा हूं, आपकी मर्जी, यू कैन टेक एनी 3 प्रॉपर सबसेट्स फ्रॉम सेट पी और लास्ट आई कैन टेक ई एंड आई. बेटा ये हो गए 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट पी. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Now second part of question number 5. Q set है x such that x belongs to integer और integer -2 से लेकर +2 तक है.
तो if you write in that tabular form, तो -2 -1 0 1 और 2 ये हो गया Q सेट और इसके एलिमेंट है 5। तो वंस अगेन वी फर्स्ट क्या मालूम करेंगे, इक्विवेलेंट सेट ऑफ P। बेटा नंबर 1 इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q, वहां P था और सेकंड पार्ट में Q है। तो इक्विवेलेंट सेट इट मींस दैट 5 एलिमेंट हो बट डिफरेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ Q सेट। सपोज करो मैं ये A सेट कंसीडर किया और यही 5 एलिमेंट A E I O U, बेटा ये कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। और यहाँ Q सेट के कितने एलिमेंट है, ये भी 5 एलिमेंट है बट डिफरेंट है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, A जो है ये इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q, A जो है ये इक्विवेलेंट सेट ऑफ सेट Q। Now second part improper subset of Q, improper subset of Q, Q का improper subset वही same element itself। तो B set I can write in the descriptive form, set of integers, set of integers from -2 to +2, -2 to +2 यही एलिमेंट होंगे, सेम एलिमेंट, इट इज इम्प्रॉपर सबसेट। और सी पार्ट इसका है 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। नाउ 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ Q, Q के 3 प्रॉपर सबसेट। बेटा नाउ वी हैव टू राइट 3 प्रॉपर सबसेट। एक मैं ले रहा हूं 0 1 2, चलो बेटा ये 0 1 2, आप भी मेरी मदद करें। सेकंड प्रॉपर सबसेट कौन सा लो, चलो बेटा -1 0 1 ले रहा हूं। एंड थर्ड प्रॉपर सेट ऑफ सेट Q -2 एंड +2 ले रहा हूं। तो बेटा ये हो गए 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट Q। Now next question, question number 7. Write power set of the following sets. Set A. Part 1, set A elements 5, 10, 15. Now we will find the power set of set A. Our solution. Therefore power capital P और ब्रैकेट के अंदर E, इसको हम कहते हैं पावर सेट ऑफ सेट A। पावर सेट क्या होता है, इट इज अ सेट, बेटा ये हो गया सेट, सेट ब्रैकेट, इट इज अ सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ सेट A। सेट A के टोटल सबसेट्स ऑफ सेट A, फार्मूला है 2 पावर n। 2 पावर n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, 3 एलिमेंट्स, so there are 8 elements, there are 8 subset of set A। अब यहाँ हम all 8 subset of set A लिखेंगे इस सेट के अंदर, तो ये सेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ सेट A। नाउ बेटा सेट A के 8 subsets, first empty set, then 5, then 10 and 15। now 5 10 से लो, 5 with 10 and again 5 with 15 and 10 with 15 and last same set itself is also a subset। और ये सारे जो 8 सबसेट सेट A के हैं, now all these subsets we write in another set। तो बेटा अब ये हो गया पावर सेट। so these subsets are the elements of power set। तो यहाँ नोट में लिख सकता हूँ for your better understanding I can write here the elements, the subsets of any set are the elements of power set of that set। now beta next part, x b set है, x such that x belongs to integer and ये integer number है वो between -1 and 4 है। तो बेटा सबसे पहले b सेट को हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, -1 और 4 के बीच वाले इंटीजर्स 0 1 2 and 3। so there are 4 elements in set B। तो यहाँ 3 elements थे तो 2 power 3 दिया, तो हो गए 8 सबसेट ऑफ सेट A। नाउ 2 पावर 4 आएगा because B contains 4 elements, 2 power 4 it means 16 subset।
So all these 16 subsets, when we write in another set bracket, will be the power set of set B. Now let's see. Power set of set B, which is equal to, now we beta ये set bracket आ गई. First empty set is the subset of set B. Second 0, third 1, fourth 2, fifth सबसेट 3. अब बेटा 0 को 1 से मिलाओ, 0 और 1 साथ आएंगे, फिर 0 और 2 साथ आएंगे, एंड 0 और 3 साथ आएंगे, 0 और 3. 0 बेटा इन तीनों से साथ आ गया. नाउ 1 की बारी है. 1 2 के साथ आएगा और 1 3 के साथ आएगा. 1 2 के साथ आएगा, इट इज 1 with 2, एंड 1 3 के साथ आएगा, 1 with 3. अब बेटा 1 भी 2 और 3 के साथ आ चुका. नाउ 2 will with 3, 2 with 3, 2 3 के साथ आ गया. अब बेटा अलग अलग दूसरे के साथ आया. अब दो इकट्ठे लो, 1 और 2, ये 1 0 और 1 2 के साथ आएंगे, 0 1 2 के साथ आया. अब 0 1 3 के साथ आएगा, 0 1 3 के साथ आया. 0 1 इन दोनों के साथ आ चुका. तो अब 0 2 के साथ आएगा और फिर 3 के साथ, बिकॉज पहले 0 1 के साथ आया. अब 0 2 के साथ और फिर 3 के साथ, 0 2 के साथ और फिर 3 के साथ. बेटा 0 1 से भी आ गया और 0 अब इस 2 से भी आ गया, तो 0 अपना काम कर दिखाया. नाउ 1 2 के साथ आएगा, फिर 3 के साथ, 1 2 के साथ आया और फिर 3 के साथ. अब सारे एक दूसरे के मिलके आ गए. नाउ ऑल 4 एलिमेंट्स, खुद जो सेट है ये भी आएगा. तो दीज ऑल आर द 16 सबसेट ऑफ सेट बी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो अब ये सब जो सबसेट है, इनको हमने एक और ब्रैकेट, जो सेट ब्रैकेट है, इसके अंदर रख दिया. तो बेटा ये हो गए पावर से. दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट बी. Now, बच्चों, last question, question number 8. Find a set which has 2 proper subsets, 1 proper subset, no proper subset. अब वो कौन से सेट होंगे? 2 proper subset कैसे मालूम करोगे? सपोज करो हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है ओनली 1 एलिमेंट. चलो एक सेट लेता हूं, एलिमेंट 1 है. तो इसके सबसे पहले आई वांट टू फाइंड सबसेट्स. सबसेट का फार्मूला 2 पावर n, और 2 पावर n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये एलिमेंट है 1, तो 2 पे पावर 1 तो 2 ही हो गया. सो देयर आर 2 सबसेट्स इफ अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट. तो वो कौन से 2 सबसेट है? एक है नल सेट और एक खुद इटसेल्फ. जो इटसेल्फ होता है वो होता है इम्प्रॉपर सबसेट, और रिमेनिंग यहाँ है ओनली 1 सबसेट, मगर इट हैज 2 सबसेट्स, 2 प्रॉपर सबसेट. सो देयर इज ओनली 1 प्रॉपर सबसेट. तो ये तो सेट नहीं हुआ बिकॉज इट हैज ओनली 1 प्रॉपर सबसेट. चलो लेट्स सी अनदर एग्जांपल. 1 और 2, आई एम टेकिंग 2 एलिमेंट्स इन अ सेट. तो इसका जो सबसेट होगा 2 पावर 2, फार्मूला 2 पावर n, 2 पावर 2 एलिमेंट्स मींस 4 सबसेट. तो एक हो गया नल सेट, एक हो गया 1, अनदर 2, एंड इटसेल्फ 1 और 2. तो बेटा इटसेल्फ जो सेट है ये तो हो गया इम्प्रॉपर सबसेट, बट यहाँ बात हो रही है 2 प्रॉपर सबसेट्स. तो 2 प्रॉपर सबसेट, ये रिमेनिंग जो सबसेट है इनको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, बट देयर आर 3 प्रॉपर सबसेट. तो लेट्स सी, व्हेन वी टेक सिंगल 1 एलिमेंट इन अ सेट, it gives only 1 proper subset. If you take 2 elements in any set, it gives 3 proper subset. अब जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बढ़ता जाएगा तो प्रॉपर सबसेट भी बढ़ते जाएंगे, 3 से अब ज्यादा होंगे. तो 2 प्रॉपर सबसेट्स का ऐसा कोई सेट नहीं है. सो वी कैन राइट हियर नो एनी सेट हैविंग, नो एनी सेट हैज 2 प्रॉपर सबसेट्स. ऐसा कोई सेट नहीं है जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हो. और इसको अनदर फार्मूला हमारे पास है, उस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं. सबसे पहले प्रॉपर सबसेट का फार्मूला, प्रॉपर सबसेट का फार्मूला बेटा क्या है? 2 पावर n माइनस 1. दिस इज द फार्मूला ऑफ द प्रॉपर सबसेट.
अब कितने प्रॉपर सबसेट चाहिए? 2। तो ये बराबर करो 2 के 2 पावर n, और ये -1 यहाँ जाएगा, हो जाएगा +1, 2 + 1 हो जाएगा 3। अब बेस देखो सेम नहीं हो रहे, तो इट मीन्स यहाँ ऐसी कोई n की वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ रखें और ये 2 बेस सेम करें, तो इट मीन्स दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। देयर इज नो any number, no any value of n which make left side and right side equal. So beta there is no any number, it means there is no any set having two proper subsets. Once again one proper subset, बेटा आप इसका सेम फार्मूले से देखती है 2 power n minus 1 which is equal to one proper subset, तो बेटा ये 1 जो कह रहा है one proper subset, यहाँ 1 लिखो। 2 पावर n इज इक्वल टू, ये 1 माइनस का इधर जाएगा, हो जाएगा +1 और 1 हो जाएगा 2, बट यहाँ बेस 1 2 2 सेम है बेटा, तो यहाँ वी कैन कंसीडर 1 एज पावर, तो बेस सेम है तो बेस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 1, n means number of element, so we can set a set containing only one element having one proper subset, और जो सेट एक एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, तो बेटा इट इज द सिंगलटन सेट having one proper subset. Let's see last part of the question. No proper subset, same formula of the proper subset. Beta, when it is asking about the proper subset, the number of proper subset, we use this formula 2 power n minus 1. No proper subset is equal to 0 कर दो बेटा, no means कोई proper subset नहीं है, it means 0 element. तो 2 पावर n और ये नेगेटिव 1 इधर जाएगी, हो जाएगी पॉजिटिव 1। नाउ वी मेक बेस इक्वल ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ है 1, यू नो दैट x पावर 0 किसके बराबर है? 1। 2 पावर 0 1 के बराबर, 3 पावर 0 1 के बराबर, इट मींस दैट वी वांट टू मेक इक्वल बेस ऑफ बोथ साइड्स, तो ये 1 है और 1 किसके बराबर है? यहाँ बेस हमें 2 चाहिए, तो 2 पावर 0 इफ यू पुट हियर तो इट इज इक्वल टू 1, तो आई कैन राइट 2 power n is equal to 1 is equal to 2 power 0, 2 power 0, 2 power 0 1 के बराबर है, ऐसे लिखो either 2 power 0 सेम बात बेटा, 2 2 कैंसिल, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0, तो इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट वो कौन सा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी नहीं है, नो एलिमेंट इन अ सेट, इट इज नल सेट और एम्प्टी सेट, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट इज एम्प्टी सेट और नल सेट, empty set or null set having no proper subset. तो बेटा ये था आज का लेक्चर और एक्सरसाइज 17.1 यहाँ होगी कंप्लीट। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो डियर स्टूडेंट्स लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फौरन पहुंच जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।